अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आज की इस वीडियो में F1 का एरर आपके सामने आ रहा है, डीसी इन्वर्टर एसी। तो गैस कोई भी एरर आ रहा हो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं मीटर का यूज़ करते हुए पीसीबी को ओपन किए बगैर ही कि हमारा जो है एरर है वो इंडोर की पीसीबी में है या आउटडोर की पीसीबी में है। ठीक है, ये कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। एरर कोई भी आ रहा हो, हालांकि आपको कोई भी पीसीबी का आपको यानी कि अगर काम नहीं आता, लेकिन कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए कि आप फाइंड कर पाएँ कि भाई एरर हमारा कहाँ पर है, नॉर्मल फॉल्ट आप क्लियर कर पाएँ। यहाँ पर मैं आउटडोर की तरफ अगर आपको लेकर चलूँ तो आउटडोर में यहाँ पर जो है दो लाइट नंबर 1 और नंबर 2 बिलिंग कर रही है। तो इससे पता चलता है कि भाई लाइट जब बिलिंग कर रही हो तो हमारा फॉल्टी है, यहाँ पर पीसीबी फॉल्टी है। यहाँ पर जो है आप इस कनेक्टर से भी फाइंड कर पाएंगे आसानी के साथ, या फिर यहाँ से कर लें या फिर इंडोर की तरफ से कर लें, जहाँ पर आप मौजूद हैं आसानी के साथ उस टाइम में आप इजीली जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम इंडोर की तरफ से कर लेते हैं, मतलब पूरा आउटडोर भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इंडोर भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम बाहर से ही इसको टेस्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए इसके लिए आपको करना क्या है भाई, ये है हमारा मीटर को आपने रखना है 600 वोल्ट डीसी पर। तो मैंने 600 वोल्ट पर रखा हुआ है, 300 वोल्ट भी हो चलेंगे। 600 वोल्ट डीसी पर मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर एसी है, नीचे ये है लाइन और नीचे डॉट डॉट बने हुए हैं। तो 600 वोल्ट ये वाला डीसी साइन होता है। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉमन वाली साइड पर आपने ब्लैक प्रोब लगानी है। कॉमन यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक प्रोब, और दूसरी साइड पर आपने पॉजिटिव रेड वाली प्रोब लगा देनी है। ठीक है, इसकी दोनों प्रोब्स को आपने पकड़ना है और दोनों प्रोब्स को आपने पकड़ने के बाद यहाँ पर आ जाना है। अब एक यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो भाई ये है कि यहाँ पर वोल्टेज कितने हमने देखने हैं। यहाँ पर आपको वोल्टेज आएंगे, हमने LN पर चेक नहीं करने यहाँ पर, क्योंकि 220 वोल्ट हैं, यहाँ पर हमने नहीं चेक करने। हमने DC पर सेट किया हुआ है और हमने S सिग्नल वायर जो कम्युनिकेशन वायर है वो चेक करनी है। हमने देखना है नेगेटिव लगाकर, ये नेगेटिव लगाएंगे और फिर जो पॉजिटिव है वो सिग्नल वायर पर लगाएंगे। और यहाँ पर हमें वोल्टेज शो होने चाहिए, कुछ भी शो होंगे 50 से नीचे, मतलब 10, 12, 18, 24, 30 की कुछ भी शो हो सकते हैं। ये देखना है कि वो शो हो रहे हैं कि नहीं, और अगर शो हो रहे हैं तो वो स्टिल हैं या कि अप डाउन हो रहे हैं। चलिए लगा लेते हैं। ये रही हमारी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर दी है जी। ये देखें वोल्टेज आ रहे हैं, और वोल्टेज जो है भाई यहाँ पर 12, 10, 12, 18, 19, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर 0 रहता, कुछ भी वोल्ट ना आता और एरर आपको ऐसे ही शो हो रहा होता, कुछ भी E5, F1, F2 जो भी एरर आ रहा होता, तो अगर एरर यहाँ पर जो है ये हम चेक कर रहे होते वोल्टेज तो ना आ रहे होते, ठीक है, कम्युनिकेशन वोल्टेज ना आ रहे होते, तो मतलब हमारा इंडोर की पीसीबी में फॉल्ट था, ये हमें पता चल जाना था। ये असल में कम्युनिकेशन वोल्ट निकालती है। तो अभी इस वक्त हमें पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन वोल्ट निकले हुए हैं, और अगर यहाँ पर वोल्टेज स्टिल होते, मतलब कि अभी जो अप डाउन हो रहे हैं ये अप डाउन ना हो रहे होते, स्टिल रहते, मतलब फॉर एग्जांपल 12 हैं 12 रहते, 24 हैं 24 रहते, या 15, 18, 16 जितने भी स्टिल बस 24 इतने आकर रहते, खड़े रहते स्टैंड, तो फिर इससे पता चलना था कि इंडोर की किट ठीक ही है, लेकिन आउटडोर की किट जो है वो कम्युनिकेशन इसके साथ मैच नहीं कर रही। तो फिर पता चलना था कि भाई हमारे ये जो वायर्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कम्युनिकेशन फॉल्ट है, वायर हमारी सही नहीं लगी हो सकती, या फिर आउटडोर किट में फॉल्ट आउटडोर किट में ही है फिर भी। ठीक है, लेकिन अभी भी आउटडोर किट में फॉल्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि इंडोर कम्युनिकेशन निकाल रही है और आउटडोर कम्युनिकेट इसके साथ हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन में जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वर्क नहीं कर रहा। तो मतलब पता चला कि इंडोर की किट तो काम कर रही है, ये तो कम्युनिकेशन वोल्ट दे रही है, तो आउटडोर की किट में जो है हमारा फॉल्ट आ रहा है। आउटडोर की किट जो है हमारी वो इसके साथ कम्युनिकेट है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं कर रही। F1 का एरर है। F1 का एरर जो है इसके मोस्टली कैनवुड में आता है IPM मॉड्यूल की वजह से, और IPM मॉड्यूल ख़राब हो तब भी आएगा, या कंप्रेसर का जैक लूज़ है तब भी आएगा, या फिर IPM मॉड्यूल के में जो है उसकी UVW कोई भी पिन डेड हो चुकी है तब भी जो है 300 वोल्ट नहीं आ रहे तब भी यही इशू आएगा।
या फिर इसके अलावा हमारा IPM की लो साइड जो कि कनेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर से, उनमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तब भी F1 का एरर आएगा। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन चेक करके फाइंड कर सकते हैं कि इंडोर की किट कम्युनिकेशन निकाल रही है कि नहीं। अगर नहीं निकाल रही तो इसमें फॉल्ट है, इसमें ऑटो कपलर IC लगे होते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, या फिर आउटडोर किट में भी ऑटो कपलर IC है, ये कम्युनिकेशन निकाल रही है, वोल्ट निकाल रही है, लेकिन स्टिल है, तो फिर आउटडोर में भी ऑटो कपलर लगे हुए होते हैं, उसमें भी इशू हो सकता है। सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं होती, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें कोई भी चीज़ डैमेज होगी, मतलब कोई भी कंपोनेंट डैमेज होगा, बर्न हो गया होगा, तो यही सेम फॉल्ट देखने को मिलता है। अब मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है कंपोनेंट्स के ऊपर भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आप सभी का प्यार चाहिए, लाइक करें, सपोर्ट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।